अक्टूबर सन 1998 में शहीद होने वाले सिंध के साबिक गवर्नर हकीम मोहम्मद सईद के कातिल शायद अब तख्तादार पर चढ़ा दिए गए होते, लेकिन उन्हें जनरल मुशर्रफ की अक्टूबर सन 1999 की फौजी बगावत रास आ गई और निचली अदालत से मौत की सजा पाने के बावजूद वो उर्दू स्पीकिंग कनेक्शन पर होने वाले अल्ताफ हुसैन और परवेज मुशर्रफ इत्तेहाद के बाइस बड़ी अदालतों से कमजोर इस्तगासा के बाइस बरी कर दिए गए। 9 जनवरी सन 1920 को दिल्ली शहर में तिब्बे मशरिक से मुंसलिक अतिबा के नामवर घराने में हकीम हाफिज अब्दुल मजीद के घर पैदा होने वाले साबिक गवर्नर सिंध, तबीब और अदविया साजी के इदारे हमदर्द फाउंडेशन पाकिस्तान के बानी हकीम मोहम्मद सईद को 17 अक्टूबर सन 1998 को कराची में शहीद कर दिया गया था। इस हमले में उनके एक नायब हकीम अब्दुल कादिर और एक मुलाजिम वली मोहम्मद भी शहीद हुए। पुलिस खुफिया इदारों और इस्तगासा के मुताबिक कत्ल के इस मुकदमे में जिन लोगों को मुल्जिम नामजद किया गया था उनका ताल्लुक अल्ताफ हुसैन के तंजीम मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से था, लेकिन सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी बरसों जारी रहने वाली सनसनीखेज अदालती कार्रवाई के बाद बिलाखिर इस मुकदमे में नामजद तमाम मुल्जिमान को बाइज्जत बरी कर दिया था। सवाल ये है कि अगर कत्ल इन्हीं नामजद मुल्जिमान ने किया था तो फिर वो बरी क्यों हुए, और अगर इन मुल्जिमान ने कत्ल नहीं किया था तो फिर कातिल कौन थे और उनके पीछे कौन था। ऐसे बहुत से सवालात हैं जिनका जवाब आज बरसों बाद भी लोग तलाश कर रहे हैं। अदालती रिकॉर्ड और कराची के थाना आरामबाग में दर्ज FIR के मुताबिक 78 साल हकीम सईद को 17 अक्टूबर सन 1998 को उनके 2 मुलाजमों समेत कराची के जनूबी इलाके आरामबाग में उन्हीं के हमदर्द मतब के बाहर होने वाले हमले में शहीद किया गया। हकीम मोहम्मद सईद मामूल के मुताबिक नमाज फजर के बाद जूं ही मतब पर पहुंचे उसी वक्त अचानक 4 गाड़ियां MA जिना रोड की जानिब से आरामबाग रोड में दाखिल हुई। फिर देखते ही देखते उन गाड़ियों में सवार हमलावरों ने हकीम सईद और वहां मौजूद दीगर अफराद पर हमला कर दिया। इंतहाई शदीद फायरिंग हुई। हमले के फौरन बाद ही हमलावर गाड़ियों समेत फरार हो गए। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक इस हमले के 15 मिनट के अंदर पुलिस हुकाम मौके पर पहुंचे और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि हकीम सईद सर और गर्दन में गोलियां लगने के बायस खाल के हकीकी से जा मिले। हकीम मोहम्मद सईद की शहादत के चंद ही घंटों के अंदर कराची पुलिस के बाद अफसरान ने दावा किया कि एक गाड़ी बरामद की गई है जो कि मुबैना तौर पर हकीम सईद के कत्ल में इस्तेमाल की गई थी। बाज़ पुलिस अफसरान ने, जिनमें उस वक्त SSP जिला वस्ती फारूक अमीन कुरैशी और एडिशनल IG सिंध राना मकबूल भी शामिल थे, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गाड़ी से आमिरुल्लाह नामी एक नौजवान की इम्तिहानी मार्कशीट मिली है। आमिरुल्लाह नामी ये नौजवान मुबैना तौर पर MQM का कारकुन बताया गया, लेकिन जल्द ही सारे मामले में खुद उस वक्त की सिंध पुलिस और कराची पुलिस की क़यादत में इख्तिलाफात की खबरें आ गई। उस वक्त सिंध पुलिस के सरबराह आफ्ताब नबी थे, जिनके भाई इस्लाम नबी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वफाकी वजीर भी थे, जबकि कराची पुलिस के सरबराह DIG मुश्ताक शाह थे। मुश्ताक शाह ना तो तब अपने मातहत अफसर फारूक अमीन कुरैशी के इस मौक़िफ़ से मुतमईन थे और ना ही आज हैं। पुलिस क़यादत में मुबैना कातलों के बारे में इख्तिलाफात की तस्दीक करते हुए मुश्ताक शाह का कहना है कि कत्ल के फौरन बाद उन्हें स्टेट गेस्ट हाउस बुलवाया गया। उनका कहना है कि वहाँ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वफाकी वज़ीर चौधरी निसार अली खान, चीफ सेक्रेटरी सईद मेहदी कुरैशी और 4-5 अफसरान थे। इस मीटिंग में मुझे तासुर मिला कि जैसे केस हल हो गया है और मुझे खबर भी नहीं। मुझसे सब ने पूछा कि केस हल होने में कितना वक्त लगेगा। मैंने कहा कि कोशिश कर रहे हैं, ऐसे मुकदमात मुश्किल होते हैं, लिहाजा वक्त तो लगेगा। मुझसे पूछा गया कि कितना वक्त चाहिए, तो मैंने कहा कि टाइम फ्रेम बता नहीं सकता, जिस पर मुझे कहा गया कि हम आपको 24 घंटे देते हैं। मैंने कहा सर कोशिश करते हैं। साबिक DIG मुश्ताक शाह कहते हैं कि चंद घंटों बाद TV पर खबर आ गई कि मुलजिम पकड़े गए हैं। शायद उन्होंने सोचा होगा कि कहीं 24 घंटों में कुछ और ना हो जाए। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने उन पुलिस अफसरान से इत्तफाक किया जिनका ख्याल था कि हकीम सईद के उस कत्ल में MQM मुलव्विस थी। नवाज शरीफ ने हकीम सईद के कत्ल का इल्ज़ाम MQM पर धर दिया और मुतालबा किया कि MQM नामजद मतलूब मुल्जिमान को हुकूमत के हवाले करे। नवाज शरीफ की जानिब से कत्ल के इल्ज़ाम पर जवाबन MQM के सरबराह अल्ताफ हुसैन ने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तानी इदारे और नवाज शरीफ की हुकूमत MQM की मकबूलियत से खाइफ है और दहशतगर्दी के झूठे इल्ज़ामात में मुलव्विस करके इनका रास्ता रोकना चाहते हैं। अल्ताफ हुसैन और इनकी जमात ने इस मौक़िफ़ का इजहार करते हुए सिंध में कायम लियाकत जतोई की हुकूमत से एहतजाजन अलहदगी इख्तियार कर ली और अक्सरियत खो देने वाली सिंध हुकूमत बिलाखिर तहरीर कर दी गई और सूबे में गवर्नर राज नाफिज कर दिया गया। वज़ीर आला लियाकत जतोई ही की तरह DIG कराची मुश्ताक शाह और IG सिंध आफ्ताब नबी को भी उनके ओहदों से सुबकदोश कर दिया गया। इसके बाद MQM पर हकीम सईद के कत्ल का इल्ज़ाम आयद करने वाले पुलिस अफसरान फारूक अमीन कुरैशी को DIG और उनके बास राना मकबूल को IG से मुकर्रर कर दिया गया। पुलिस ने MQM से ताल्लुक़ रखने वाले आमिरुल्लाह को गिरफ्तार किया, मगर फिर कराची पुलिस के एक इंतहाई नामवर पुलिस अफसर अब्दुल रज़ाक चीमा की सरबराही में कायम की जाने वाली JIT ने करार दिया कि आमिर अब्दुल्ला के कम अज़ कम इस कत्ल में मुलव्विस होने की तस्दीक नहीं की जा सकती। नए IG और DIG की क़यादत में पुलिस ने MQM से ताल्लुक़ रखने वाले नामजद मुल्जिमान के खिलाफ छापों और गिरफ्तारियों पर मुश्तमिल क्रैकडाउन शुरू किया।
हकीम सईद के मुकदमा कत्ल में पहले खुसूसी फौजी अदालत में कार्रवाई शुरू हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जब ये फौजी अदालतें खत्म हुई तो मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत को मुंतकिल कर दिया गया, जिसने मुल्जिमान को मुजरिम करार देकर मौत की सजा सुना दी। मगर कई बरस बाद सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दोनों ने ही ATC का फैसला कलअदम करार देते हुए तमाम मुल्जिमान को बाइज्जत बरी कर दिया। साबिक IG सिंध राना मकबूल के मुताबिक मुशर्रफ दौर में MQM को सहूलत मिली। इस्तगासा ने मिली भगत के जरिए अदालत में केस की वैसी पैरवी नहीं की कि जैसी होनी चाहिए थी। तजियाकारों के मुताबिक MQM को भी नवाज शरीफ हुकूमत में हकीम सईद के कत्ल के बाद क्रैकडाउन का सामना था और रियासत की जानिब से मुखालफाना और मुआंदाना रवैये और इस पकड़ धकड़ से निजात की सहूलत खुद MQM को भी चाहिए थी, जो मुशर्रफ हुकूमत का हिस्सा बनकर ही मिल सकती थी। चुनांचे सिंध हाई कोर्ट ने 31 मई सन 2001 को हकीम सईद के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान की सजा कलअदम करार देते हुए इन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। सरकार की जानिब से सिंध हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हुआ और आखिरकार जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी और जस्टिस मुशीर आलम पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 26 अप्रैल सन 2014 को मुल्जिमान की बरियत के फैसले को बरकरार रखा। यूं हकीम सईद तो मदीनातुल हिकमत में दफन कर दिए गए, मगर उनके कातिल आज भी आज़ाद हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।